इमरान प्रतापगढ़ी का दर्द भरा आवाज। इस आवाज के पीछे क्या कहानी है? रात के सन्नाटे में जब मंच की रोशनी जलती है और माइक के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शब्द नहीं, जख्म बोलने लगे हों। उनकी आवाज में मोहब्बत की नरमी भी होती है और दर्द की धार भी। इमरान की शायरी किसी एक दिल की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम दिलों का हाल है जो टूटकर भी उम्मीद से जुड़े रहते हैं। उनके अल्फाज में महबूब की याद भी है और समाज की बेरुखी का हिसाब भी। इसलिए जब वे कहते हैं तो लोग सुनते ही नहीं, महसूस भी करते हैं। कहते हैं मोहब्बत सबसे खूबसूरत जंग है, और इमरान इस जंग के ऐसे सिपाही हैं जो हथियार नहीं, शब्द उठाते हैं। उनकी शायरी में एक आशिक है जो इंतजार करता है पर हारता नहीं, एक इंसान है जो जुल्म देखता है पर चुप नहीं रहता। हर शेर में कहीं न कहीं एक अधूरी मोहब्बत की कसक है, वो कसक जो सीने में रहकर भी आवाज बन जाती है। उनकी पंक्तियां जब तालियों के बीच गूंजती हैं तो भीड़ के चेहरे बदल जाते हैं, किसी की आंखें भर आती हैं, कोई मुस्कुराकर अपने बीते लम्हों को याद करता है। इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी दरअसल उस दर्द की कहानी है जो मोहब्बत से जन्म लेता है। मोहब्बत इंसान को नाजुक बनाती है और दर्द उसे मजबूत। इसी टकराव से उनकी शायरी निकलती है, कभी इश्क की बारिश, कभी जुदाई की आग। वे महज शायर नहीं, उन खामोश आवाजों के तर्जुमान हैं जो बोलना चाहती हैं। उनकी हर नज्म एक वादा करती है कि चाहे हालात कितने भी सख्त हों, मोहब्बत की जुबान कभी खामोश नहीं होगी और दर्द भी तब तक बेअसर नहीं होगा जब तक उसे सच के साथ कहा जाता रहेगा। और यही वादा इमरान प्रतापगढ़ी अपनी हर महफिल में निभाते नजर आते हैं। उनके शब्दों में जो आग है वह नफरत की नहीं, इंसाफ की होती है, और जो आंसू हैं वे कमजोरी के नहीं, एहसास के होते हैं। जब वे मोहब्बत की बात करते हैं तो वह सिर्फ किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रहती, वह इंसानियत तक फैल जाती है। उनकी शायरी में दर्द सिसकता नहीं, सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसे सवाल जो समाज से भी पूछे जाते हैं और खुद से भी। कई बार मंच से उतरते हुए की आंखों में एक अजीब सी थकान दिखाई देती है, जैसे उन्होंने अपने अल्फाजों में अपना ही दिल उंडेल दिया हो। लेकिन उसी थकान के पीछे एक सुकून भी होता है कि जो कहना था वह कह दिया गया। उनकी मोहब्बत भरी शायरी दरअसल उन जख्मों पर मरहम भी है जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। वे बताते हैं कि इश्क सिर्फ मिलन का नाम नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत भी है। यही वजह है कि उनका दर्द लोगों को डराता नहीं, बल्कि जोड़ता है। भीड़ में खड़ा कोई नौजवान अपनी अधूरी मोहब्बत देख लेता है तो कोई मजदूर अपनी बेबसी, कोई माँ अपने बेटे का भविष्य, तो कोई शख्स अपनी खोई हुई पहचान। इमरान की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, एक ऐसे शायर की तरह जो मोहब्बत को ढाल बनाकर दर्द से लड़ता है और हर बार यह साबित करता है कि शब्द अगर सच्चे हों तो वे जख्म भी बनते हैं और दवा भी। और दवा बनने की यही ताकत उनकी शायरी को आखिर तक ले जाती है। शब्दों की इस लड़ाई में वे कभी थकते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर सच्चा अल्फाज किसी न किसी दिल को सहारा देगा। मंच से उतरने के बाद भी उनकी आवाज हवा में रह जाती है, गलियों में घूमती है, चाय खानों की बातचीत में घुल जाती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो शायद कभी किसी महफिल में नहीं आए। उनका दर्द वहीं अपना घर बना लेता है जहां उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धीरे धीरे एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ एक शायर की नहीं रही, यह उन सब की कहानी बन जाती है जो मोहब्बत करना जानते हैं और जुल्म सहकर भी चुप नहीं रहते। उनके शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, टूटे भरोसे को फिर से खड़ा करते हैं और यह याद दिलाते हैं कि इंसान अगर इंसान के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा डर भी हार सकता है। मोहब्बत यहाँ कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। कहानी यहीं आकर ठहरती नहीं, बल्कि एक सुकून के साथ खत्म होती है, जैसे कोई दर्द अपना मकसद पूरा करके शांत हो गया हो। आखिरी पंक्तियों में एक यकीन बचा रहता है कि जब तक मोहब्बत जिंदा है तब तक आवाजें दबाई नहीं जा सकती। और शायद यही इस पूरी दास्तान का सच है, दर्द अगर मोहब्बत से कहा जाए तो वह सिर्फ चुभता नहीं, रास्ता भी दिखाता है। और रास्ता दिखाने के बाद भी वह आवाज खामोश नहीं होती, वह धीरे धीरे लोगों के भीतर घर करने लगती है, जैसे कोई पुराना गीत जो बरसों बाद भी दिल की धड़कन से अलग नहीं होता। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रहती, वह जिम्मेदारी बन जाती है,
सच के साथ खड़े होने की, दर्द को पहचानने की और उसे अनदेखा न करने की यही वह मोड़ है जहां शायरी जिंदगी से हाथ मिला लेती है। इसी मोड़ पर की कहानी एक इंसान की सीमाओं से निकलकर एक सोच बन जाती है। उनकी आवाज किसी एक मंच तक बंधी नहीं रहती, वह हर उस जगह पहुंचती है जहां इंसाफ की जरूरत है। मोहब्बत अब महबूब की आंखों में नहीं बल्कि इंसान की निगाह में बसती है। दर्द अब आंसुओं में नहीं बल्कि हौसले में बदल जाता है। लोग समझने लगते हैं कि चुप रहना हमेशा सुकून नहीं देता और बोलना हमेशा बगावत नहीं होता। आखिरकार कहानी वहीं थमती है जहां उम्मीद सबसे साफ दिखाई देती है। यह यकीन कि शब्द अगर दिल से निकले हों तो वे जख्मों को भी रोशनी दे सकते हैं। मोहब्बत यहाँ जीत जाती है, दर्द अपना मतलब पा लेता है और इंसान थोड़ा और इंसान बन जाता है। यही इस सफर का अंत है, शोर में नहीं बल्कि उस खामोश यकीन में कि सच और मोहब्बत साथ हो तो कोई आवाज कभी अकेली नहीं पड़ती।